ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा को मेरा प्रणाम, जिससे इस संसार का आरंभ और अंत है। आज के इस विशेष अंक में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सप्तमेश के सामाजिक और वैवाहिक विश्लेषण के बाद अब हम कुंडली के सबसे रहस्यमयी, अप्रत्याशित और छुपे हुए पड़ाव पर आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ अष्टमेश की। 8th हाउस लॉर्ड यानी रंध्रेश। कुंडली का 8वां भाव आयु का, मृत्यु का कारण जानने का, अचानक होने वाली घटनाएं, गुप्त धन, वसीयत, बीमा, ससुराल का धन, गूढ़ विज्ञान जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र या किसी प्रकार का रिसर्च, मानसिक क्लेश और जीवन के बड़े रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव है। ज्योतिष शास्त्र में इसे सबसे कठिन त्रिक भाव यानी दुख स्थान माना गया है, लेकिन आध्यात्मिक और खोजी दृष्टिकोण से ये स्थान मोक्ष का प्रथम द्वार माना गया है। काल पुरुष की कुंडली में ये मंगल की वृश्चिक राशि का घर है, इसलिए ये अथाह ऊर्जा, गहरे रहस्यों और पाताल की तरह गहरी मानसिक चेतना का केंद्र है। अष्टमेश जिस भाव में बैठता है, जातक के जीवन में बड़े संकट, अचानक होने वाले धन लाभ, उसकी आयु का निर्धारण यानी किस प्रकार से उसकी आयु की समाप्ति होती है, इसी भाव से होता है। इस वीडियो के आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगा अष्टमेश का सभी 12 भावों में षड्बल के साथ राशिगत गरिमा, उच्च नीच, शत्रु या मित्र राशि में ग्रह का प्रभाव और ग्रहों की दृष्टि का उस पर असर, और साथ ही अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण देने जा रहा हूँ। 12 भावों में अष्टमेश का संपूर्ण विस्तृत विवरण। नमस्कार मित्रों, कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक कोई ऐसी घटना घटती है जो पूरी जिंदगी को तहस नहस कर सकती है, या फिर लाख कोशिशों के बाद भी सेहत की रहस्यमयी बीमारी डॉक्टरों की पकड़ में ही नहीं आती। आज का ये वीडियो कुंडली के उस सबसे बड़े रहस्य का खुलासा करने जा रहा है जिसे आम ज्योतिषी छूने से भी डरते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के सबसे रहस्यमयी, अप्रत्याशित और परिवर्तनकारी ग्रह अष्टमेश यानी 8th हाउस लॉर्ड रंध्रेश की। 8वां भाव केवल मृत्यु या संकट को नहीं बताता, ये अचानक वसीयत से करोड़ों कमाने या फिर करोड़ों रुपए प्राप्त करने की स्थिति को भी बताता है। करोड़पति बनाने का भी है ये घर। शेयर मार्केट से रातों रात अमीर बनने का भी यही स्थान है, और कुंडली में सरल और विभिन्न विपरीत प्रकार के राजयोग बना करके जातक को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी यही भाव बनाता है। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी अंधविश्वास के पूरी तरह वैज्ञानिक और सूक्ष्म पद्धति से ये जानेंगे कि कुंडली के सभी 12 भाव में बैठ करके अष्टमेश जातक की आयु, भाग्य और गुप्त धन को कैसे नियंत्रित करता है। आज हम हर भाव के स्वामी ग्रह का षड्बल और राशिगत गरिमा, ग्रहों की दृष्टि के उस अद्भुत गणित को समझेंगे जो जातक के जीवन का पूरा रूपांतरण कर देगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज आपको संकटों को वरदान में बदलने का असली फार्मूला मिलने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लगन भाव यानी प्रथम भाव में अष्टमेश अगर हो तो। जब संकट, रहस्य और रूपांतरण का स्वामी अष्टमेश स्वयं कुंडली के लगन यानी शरीर के स्थान में आकर के बैठ जाता है, तो ये जातक के जीवन को एक गहरा रहस्य, निरंतर चलने वाली अग्नि परीक्षा बना देता है। इस पर षड्बल का प्रभाव क्या होता है? यदि लगन में बैठे हुए अष्टमेश का षड्बल मजबूत हो तो जातक की आयु लंबी होती है और वो किसी बड़े संकट, यहाँ तक कि गंभीर दुर्घटनाओं से बार बार बच निकलता है। उसका व्यक्तित्व बहुत गंभीर होता है। अगर षड्बल कमज़ोर हो तो जातक बचपन से ही शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, बार बार बीमार पड़ता है और ऐसा किसी अज्ञात भय या मानसिक अवसाद में जीता है। षड्बल की गणना का प्रकार क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं।
ग्रहों की वास्तविक शक्ति और बल का इस षडबल से पता चलता है। षडबल एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सटीक गणित की पद्धति है जिसमें पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा काल बल, चौथा चेष्टा बल, पांचवा नैसर्गिक बल और छठा दृक बल। इन 6 बलों की गणना रूप बल या षड्यांश के द्वारा करके सबको जोड़ करके प्रत्येक ग्रह का कुल षडबल निकाला जाता है। जिस ग्रह का षडबल जितना अधिक होगा वो अपनी दशा अंतर्दशा में उतना ही पूर्ण और प्रभावशाली परिणाम देने में सक्षम होगा। इस विषय पर विस्तार पूर्वक फिर कभी वीडियो बना करके आपको मैं समझाऊंगा। अब राशिगत स्थिति, उच्च स्वराशि मित्र राशि में ये ग्रह अगर हो अष्टमेश पर, जातक एक साधारण ज्योतिषी, रिसर्च या जासूस बन जाता है। उसकी अंतः प्रेरणा बहुत मजबूत होती है, परंतु अगर अष्टमेश लगन में नीच या शत्रु राशि का हो तो जातक गलत संगति, जुए, सट्टे या अवैध कार्यों के कारण स्वयं अपनी प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को नष्ट कर बैठता है। इस अष्टमेश पर, लगन में बैठे हुए अष्टमेश पर अगर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है इसको समझिए। इस अष्टमेश पर अगर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो तो जातक संकटों को पार करके एक महान आध्यात्मिक गुरु या दार्शनिक बनता है। वहीं अगर इस पर शनि, राहु या मंगल का दृष्टि या युति प्रभाव हो तो सिर में चोट लगने, अचानक गंभीर दुर्घटना होने या समाज में भारी बदनामी झेलने का योग बनता है। अब यही अष्टमेश अगर सेकंड हाउस में हो, द्वितीय भाव में, धन भाव में हो तो द्वितीय भाव जिसको धन भाव भी कहा जाता है, इसमें अष्टमेश का विश्लेषण आचार्यों ने कैसे किया है। 8वें भाव का स्वामी जब अपने से 7वें स्थान यानी दूसरे स्थान और धन और कुटुंब के घर में बैठता है तो ये आर्थिक स्थिति और वाणी में अचानक बड़े उतार चढ़ाव लेकर के आता है। इस पर षडबल का प्रभाव अगर बली षडबल में ये हो तो जातक को जीवन में अचानक वसीयत, पैतृक संपत्ति और ससुराल पक्ष से भारी धन का लाभ होता है। माइनिंग, ऑयल, गैस या गुप्त विद्याओं के व्यवसाय से जातक प्रचुर धन कमाता है। कमजोर षडबल होने पर जातक का संचित धन अचानक किसी बड़े संकट, बीमारी या चोरी के कारण नष्ट हो जाता है। यहाँ राशि की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। उच्च या मित्र राशि में या अष्टमेश हो तो जातक अपनी गंभीर और तार्किक वाणी से धन कमाता है, जैसे गुप्त रहस्यों को प्रकट करने वाला वक्ता। इसके विपरीत नीच या शत्रु राशि में या अष्टमेश हो तो वाणी में तीखापन या दोष आ जाता है। कुटुंब में पैतृक संपत्ति और गहरे विवाद होते हैं और जातक कर्ज के जाल में फंस सकता है। यहाँ दृष्टि का खेल समझिए। इस भाव में बैठे हुए अष्टमेश पर अगर बुध या गुरु की दृष्टि हो तो जातक ऑडिट या टैक्स चोरी पकड़ने या बैंकिंग फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में बड़ा नाम कमाता है। अगर इस पर राहु या मंगल की पाप दृष्टि या युति का प्रभाव हो तो आँख या दांतों के गंभीर रोग होते हैं और वित्तीय धोखाधड़ी के कारण भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र का ये सूत्र बहुत ही चमत्कारी है और ज्योतिष में ऐसे हजारों नियम हैं, लेकिन अक्सर लोग आधे अधूरे ज्ञान के कारण गलत फलादेश करते हैं। ज्योतिष को सही तरीके से और पूरी गहराई से सीखना बहुत ज़रूरी है। जो भी जिज्ञासु इस विद्या को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं उनके लिए शुक्राचार्य एकेडमी एक बेहतरीन मंच है। जी हाँ, आप शुक्राचार्य.com पर भी जा कर के सारा विवरण देख सकते हैं। यहाँ आपको फलादेश की ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। इस समय एडमिशन ओपन है, आप देर न करें और आज ही अपनी सीट पक्की कर लें। आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कुंडली में तृतीय भाव को कहा गया है पराक्रम का भाव। भाई बहनों का भी यही स्थान है। इस तृतीय भाव में अष्टमेश हो तो क्या होगा। 8वें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव यानी पराक्रम, भाइयों बहनों और
कम्युनिकेशन के घर में बैठता है तो जातक की मानसिक शक्ति और पुरुषार्थ को बहुत ही खोजी और आक्रामक बना देता है। यहाँ पर षडबल का प्रभाव, यही ग्रह अगर षडबल में मजबूत हो या कमज़ोर हो तो क्या होगा? अगर यहाँ अष्टमेश का षडबल मजबूत हो तो जातक अपनी मानसिक शक्ति और गहरी रिसर्च के बल पर कड़े से कड़े रिस्क ले लेता है और सफल भी होता है। वो गुप्त लेखन, खोजी पत्रकारिता या गुप्त सेवाओं में नाम कमाता है। कमज़ोर षडबल होने पर जातक की मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता और भाई बहनों से संबंध भी खराब रहते हैं। यहाँ इस पर राशि की स्थिति शुभ या मित्र राशि में ये अष्टमेश हो तो ऐसा होने पर जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत रहस्यमयी होती है और वो एक ही बात में सामने वाले का सच पकड़ लेता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर छोटे भाई बहनों को कष्ट होता है, पड़ोसियों से एक अकारण दुश्मनी होती है और हाथों या फेफड़ों से जुड़े रोग परेशान करते हैं। यहाँ दृष्टि का खेल समझिए। इस तृतीय भाव में बैठे हुए अष्टमेश पर अगर शुक्र या बुध की शुभ दृष्टि हो तो जातक रहस्यमयी उपन्यासों, सस्पेंस कहानियों या कोडिंग, कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल करता है। लेकिन अगर इस पर शनि या केतु की क्रूर दृष्टि या युति का प्रभाव हो तो जातक के भीतर अत्यधिक नास्तिकता आ जाती है और यात्राओं के दौरान बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका भी रहती है। अब चतुर्थ भाव जो है सुख का स्थान, माता का स्थान, भवन का स्थान, भूमि का और वाहन का स्थान है। इस चतुर्थ भाव में अष्टमेश हो तो क्या होता है? जब संकट और पाताल का स्वामी सुख, मकान, वाहन और माता के स्थान चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाता है तो ये घरेलू सुख शांति में अचानक बड़े व्यवधान या फिर अशांति पैदा कर सकता है। यहाँ षडबल का प्रभाव देखिए। यदि यहाँ अष्टमेश का षडबल मजबूत हो तो जातक को पैतृक भूमि या पुराना मकान अचानक मिलता है। वो जमीन के नीचे की वस्तुओं से लाभ कमाता है। कमज़ोर षडबल में ये अष्टमेश हो चौथे घर में तो ऐसा होने पर जातक के पास सब कुछ होते हुए भी घर के भीतर हमेशा एक अनजाना सा डर, घुटन और मानसिक अशांति सी बनी रहती है। यहाँ राशि की स्थिति देखिए, किस राशि में है ये अष्टमेश? उच्च राशि, सब राशि या मित्र राशि का अष्टमेश होने पर माता का झुकाव अध्यात्म या तंत्र मंत्र की तरफ होता है। नीच या पीड़ित अंशों में ये अष्टमेश हो चतुर्थ भाव में तो माता को कोई गंभीर या रहस्यमय बीमारी होने का खतरा होता है। इसका निदान आसानी से नहीं हो पाता, यानी ये बीमारी परेशान ज़्यादा करती है और पैतृक मकान अचानक बिक सकता है या उस पर कोर्ट केस हो सकता है। यहाँ दृष्टि का खेल समझते हैं। इस चतुर्थ भाव में बैठे हुए अष्टमेश पर अगर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण और शुभ दृष्टि हो तो घर के सारे दोष और संकट टल जाते हैं और अंततः मानसिक शांति जातक को मिलती है। वहीं अगर इस पर राहु या शनि या मंगल की दृष्टि या युति का प्रभाव हो तो छाती या हृदय के रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है और अचल संपत्ति के सौदों में धोखा मिल सकता है। अब पंचम भाव में अष्टमेश की स्थिति। पंचम भाव जो है बुद्धि का, संतान का, विद्या का और गुरु का, गुरु से प्राप्त होने वाले मंत्र का। इस भाव में, पंचम भाव में अष्टमेश अगर हो तो क्या होगा? बुद्धि, विवेक और पूर्व पुण्य के भाव में ये संकट स्थान का स्वामी यानी अष्टमेश का बैठना जातक की सोच को अत्यंत गहरा, दार्शनिक और खोजी बना देता है। यहाँ पर षडबल का प्रभाव क्या होता है? मजबूत षडबल में ये अष्टमेश हो तो ऐसा होने पर जातक की बुद्धि सामान्य नहीं होती। वो एक उत्कृष्ट रिसर्च वैज्ञानिक या डेटा साइंटिस्ट या उच्च कोटि का ज्योतिषी भी हो सकता है। गुप्त मंत्र साधनाओं में उसे बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। कमज़ोर षडबल होने पर शिक्षा में बार बार ब्रेक लगते हैं और जातक गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान कर बैठता है।
राशिगत स्थिति, इस भाव में बैठे हुए अष्टमेश किस राशि में है? उच्च या मित्र राशि में ये अष्टमेश होने पर जातक को शेयर मार्केट या ट्रेडिंग या लॉटरी से अचानक भारी गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। उसकी संतान बहुत गंभीर और खोजी स्वभाव की होती है। नीच या शत्रु राशि में ये पंचम भाव में हो अष्टमेश तो संतान प्राप्ति में भारी कष्ट, गर्भपात या संतान का स्वास्थ्य खराब होने का योग बनता है। साथ ही ये पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है, इसलिए अष्टमेश का पंचम भाव में होना प्रेम संबंधों में गहरा धोखा और बदनामी का कारण भी बन सकता है। यहाँ पर दृष्टि का खेल देखिए, इस पंचम भाव में बैठे हुए अष्टमेश पर अगर बुध या गुरु की अमृत दृष्टि हो तो जातक अपनी सूझबूझ से बड़े बड़े संकटों को टाल देता है और समाज में एक विद्वान के रूप में पूजा जाता है। वहीं अगर इस पर राहु या मंगल की दृष्टि या स्थिति हो तो जुए सट्टे की भयानक लत लग जाती है, मति भ्रम होता है और पेट की रहस्यमय बीमारियां घेर लेती हैं। छठा भाव, अब छठे भाव में ये अष्टमेश की स्थिति क्या कहती है? छठा भाव है रोगों का, ऋण का, शत्रु का। अष्टमेश का यहाँ पर होना, आठवें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में हो, छठम भाव जो कि त्रिक स्थान भी है, अशुभ स्थान है, ये दो त्रिक स्थान के स्वामियों का मिलन हो जाएगा। यानी अष्टमेश भी त्रिक स्थान का स्वामी हुआ और छठे भाव में ये बैठ करके, त्रिक भाव में बैठ करके क्या प्रभाव दिखाता है, आइए इसको समझिए। ये मिलन कुंडली में एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग बनाता है। इस योग को कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का यहाँ निर्माण होता है। षड्बल का प्रभाव, अगर छठे भाव में बैठा हुआ अष्टमेश षड्बल में अत्यंत बलवान हो तो जातक के जीवन में जब भी कोई भयानक संकट या विपत्ति आती है तो उसके लिए एक नए राजयोग का मार्ग वो विपत्ति स्वयं ही खोल देती है। जातक पूरी तरह शत्रु हंता होता है, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शत्रु उसके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचते हैं वे खुद उसी के चक्कर में फंस जाते हैं या नष्ट होते हैं। कमजोर षड्बल होने पर इस विपरीत राजयोग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। अब राशिगत स्थिति, अष्टम भाव के स्वामी की किस राशि में है, छठे भाव में, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। ये अगर उच्च या सव राशि में हो अष्टमेश छठे भाव में तो जातक को चिकित्सा, विशेष करके सर्जरी या फिर क्रॉनिक डिजीज स्पेशलिस्ट बना सकता है। कानून जानने वाला होता है, कारपोरेट लिटिगेशन या टैक्स इन्वेस्टिगेशन में सर्वोच्च मुकाम पर भी हो सकता है। नीच या पीड़ित अंशों में अगर अष्टमेश हो तो जातक स्वयं ही गुप्त रोगों जैसे कि गुप्त अंग के रोग, रीढ़ की हड्डी की समस्या या भारी कर्ज के बोझ तले दब सकता है। यहाँ दृष्टि का खेल देखिए, यदि इस अष्टमेश पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक गंभीर से गंभीर बीमारी और बड़े से बड़े अदालती मुकदमों से आसानी से जीत जाता है। लेकिन इस पर अगर शनि या मंगल की क्रूर दृष्टि का या स्थिति का प्रभाव हो तो अचानक बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा, कोर्ट द्वारा जुर्माना लगना या शत्रुओं द्वारा गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, इस तरह के योग बनते हैं। अब सप्तम भाव में अगर अष्टमेश हो तो सप्तम भाव है विवाह का, विवाह और साझेदारी का। व्यापार करते हैं तो व्यापार में साझेदारी का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। यहाँ पर अष्टमेश की स्थिति क्या कहती है? सातवां भाव जीवन साथी और पब्लिक इमेज का भी है और आठवां भाव संकट और गुप्त रहस्यों का है। तो गुप्त रहस्यों और संकट का स्थान का स्वामी जब सप्तम भाव में आ जाता है, सप्तम में अष्टमेश की स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। षड्बल का यहाँ पर भाव क्या है? उच्च षड्बल में ये अष्टमेश हो तो जातक का जीवन साथी किसी रहस्यमयी क्षेत्र जैसे कि रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी,
डॉक्टर या सरकारी गुप्तचरी से जुड़ा होता है। विवाह के बाद जातक को ससुराल पक्ष से अचानक बड़ा धन लाभ होता है। कमजोर षडबल में होने पर शादी के तुरंत बाद से ही जीवन साथी के साथ गहरे वैचारिक मतभेद और अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। राशिगत स्थिति शुभ, उच्च या मित्र राशि में ये अष्टमेश हो सप्तम भाव में तो जातक पार्टनरशिप के बिजनेस में छिपे हुए स्रोतों से लाभ कमाता है। इसके विपरीत अगर नीच या शत्रु राशि में ये अष्टमेश हो तो जीवन साथी का स्वास्थ्य जीवन भर बहुत खराब रह सकता है या उसके अत्यधिक अड़ियल गुप्त स्वभाव के कारण वैवाहिक सुख पूरी तरह नष्ट हो सकता है और बात अचानक तलाक तक भी पहुंच सकती है। यहाँ दृष्टि का खेल समझिए। सप्तम भाव में बैठे हुए अष्टमेश पर अगर गुरु की शुभ दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं, परंतु अगर इस पर शनि, राहु या मंगल की क्रूर दृष्टि हो तो जीवन साथी से अचानक अलगाव, व्यापारिक साझेदारी द्वारा भारी धोखाधड़ी और समाज में पब्लिक इमेज को गहरा धक्का लगने के योग बनते हैं। अब अष्टम भाव में अष्टमेश की स्थिति क्या कहती है? अष्टम भाव जो आयु का स्थान भी है, अष्टमेश का यहाँ बैठना, जब अष्टमेश अपने ही घर में बैठा हो तो ये कुंडली के आयु कवच को वज्र के समान मजबूत कर देता है। ये स्थिति जातक को लंबी आयु प्रदान करती है और अजेय मानसिक शक्ति भी प्रदान करती है। षडबल का प्रभाव, यहाँ अष्टमेश का षडबल अगर 1.2 रूपक से अधिक हो तो जातक दीर्घायु होता है। मौत छू कर निकल जाती है अगर कोई बड़ा संकट आता है तो, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। जातक गूढ़ विद्याओं जैसे कि ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है या किसी रिसर्च से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधानों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त करता है। उसकी अंतर्दृष्टि अचूक होती है। कमजोर षडबल होने पर फलों में थोड़ी कमी आ जाती है। राशिगत स्थिति, अष्टम भाव का स्वामी किस राशि में है, यहाँ बैठ करके अष्टम में ही। उच्च या सव राशि का अष्टमेश जातक को छुपे हुए गड़े हुए धन, बीमे के पैसों का मिलना या वसीयत से धन की प्राप्ति होना, यहाँ तक कि उसका करोड़पति बन जाना, ये शांत चित्त होकर के संकटों का सामना करने वाला होता है। नीच या पीड़ित अंशों में अगर ये अष्टमेश हो यहाँ तो ऐसा होने पर अगर कोई अन्य क्रूर ग्रह भी साथ हो जाए तो फिर तो जातक स्वयं ही किसी गुप्त या अवैध रहस्यमयी साधनाओं के चक्कर में अपनी मानसिक शक्ति खो बैठता है। यहाँ दृष्टि का खेल देखिए। इस सवग्रही अष्टमेश पर अपनी राशि में बैठे हुए अष्टमेश अष्टम भाव में अगर इस पर देवगुरु बृहस्पति या शुभ शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो जातक एक महान आध्यात्मिक संत या फिर त्रिकालदर्शी ज्योतिषी या विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनता है। वहीं अगर इस पर राहु या शनि की दृष्टि या युति का प्रभाव हो तो जीवन में अचानक बड़े उतार चढ़ाव आते हैं और जातक को हमेशा कोई पुराना क्रॉनिक रोग परेशान करता रहता है। अब नवम भाव जो है भाग्य का स्थान और धर्म का स्थान, इस भाव में अष्टमेश की स्थिति क्या होगा प्रभाव? भाग्य और धर्म के भाव में संकट स्थान का स्वामी, त्रिक स्थान का रंध्रेश अष्टमेश, इसका बैठना ये दर्शाता है कि जातक के जीवन में उसका भाग्योदय ही किसी बड़े रूपांतरण या अचानक आने वाले संकट के बाद होगा। इसमें षडबल का प्रभाव क्या होता है? उच्च षडबल में ये अष्टमेश हो तो जातक का भाग्य उसकी गहरी रिसर्च और आध्यात्मिक साधना से चमकता है। वो विदेश में जाकर के गूढ़ विषयों पर रिसर्च करता है। उसके पिता या गुरु भी किसी बड़े या गहरे रहस्यमयी या आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता होते हैं। कमजोर षडबल में नवम भाव में अष्टमेश हो तो ऐसा होने पर भाग्य ऐन वक्त पर धोखा दे सकता है, जिससे बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं।
यहाँ अष्टमेश की राशिगत स्थिति से क्या प्रभाव होगा? उच्च स्वराशि या मित्र राशि में होने पर जातक को धार्मिक यात्राओं के दौरान अचानक कोई बड़ी आध्यात्मिक अनुभूति या गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर अचानक बड़ा संकट आ सकता है। पैतृक संपत्ति के लिए पिता से विवाद होता है और जातक नास्तिक या ढोंगी गुरुओं के चक्कर में फंस करके अपना समय बर्बाद करता रहता है। यहाँ दृष्टि का खेल देखिए। यदि इस नवम स्थान में बैठे हुए अष्टमेश पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि हो तो जातक एक महान समाज सुधारक या आध्यात्मिक हीलर बनता है, जो दुनिया के कष्टों को दूर करने वाला होता है। यदि इस पर शनि या राहु की कुदृष्टि का प्रभाव हो या स्थिति यही हो इनकी, तो भाग्य में भारी विलंब होता है और उच्च शिक्षा के दौरान अचानक बड़ी रुकावटें भी आती हैं। अब कुंडली के दशम भाव में अष्टमेश हो तो दशम भाव जो कि कर्म का स्थान है, कीर्ति का स्थान है, इसमें अष्टमेश का होना क्या कहता है? जब संकट, मृत्यु और रहस्यों का स्वामी यानी कर्म स्थान करियर के भाव में बैठ जाता है तो जातक अपने जीवन का कर्म क्षेत्र ही रहस्यमय या खोजी विषयों को बना लेता है। यहाँ षडबल का प्रभाव, बली षडबल में ये अष्टमेश हो तो जातक CID, CBI, खुफिया एजेंसी, फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनल लॉ, माइनिंग, इंजीनियरिंग या एक नामी सर्जन के रूप में करियर में सर्वोच्च पद और कीर्ति की प्राप्ति करता है। कमजोर षडबल में होने पर जातक के करियर में अचानक स्थिरता गायब हो जाती है, नौकरी बार बार छूटती है या अचानक बदल भी सकती है। राशिगत स्थिति, यही अष्टमेश दशम भाव में उच्च राशि का हो, सब राशि का है, मित्र राशि का, तो जातक को संकट काल में जैसे कि किसी मंदी या आपदा के समय में बड़ा लीडर या संकट मोचक बनाता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर कार्यस्थल पर जातक के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र होता है जिससे उसे अचानक नौकरी से निकाला जा सकता है या भ्रष्टाचार के आरोपों में मानहानि झेलनी पड़ सकती है। यहाँ दृष्टि का खेल, अगर इस दशम भाव में बैठे अष्टमेश पर बुध या गुरु की शुभ दृष्टि हो तो जातक एक बेहद न्यायप्रिय, ईमानदार और सफल खोजी अधिकारी बनता है। वहीं अगर इस पर राहु या शनि की दृष्टि या युति का प्रभाव हो तो किसी कारपोरेट स्कैम या सरकारी गाज के कारण जातक का पूरा करियर अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अब एकादश भाव जो है लाभ का स्थान, आय का स्थान भी है। एकादश भाव में अष्टमेश की स्थिति क्या कहती है? संकट और गुप्त रहस्यों का स्वामी जब लाभ के सबसे बड़े घर में बैठता है तो जातक की आय के स्रोतों को बहुत ही अप्रत्याशित बना देता है। यहाँ पर षडबल का प्रभाव, यदि यहाँ अष्टमेश का षडबल मजबूत हो तो जातक को जीवन में अचानक असीमित धन लाभ होता है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, बीमा, क्लेम या गुप्त समझौतों से वह रातों रात अमीर बन जाता है। कमजोर षडबल में होने पर जातक की बड़ी बड़ी इच्छाएं अचानक किसी संकट के कारण अधूरी रहती हैं और लाभ का फ्लो रुक जाता है। राशिगत स्थिति, उच्च या मित्र राशि में अष्टमेश हो तो ऐसा होने पर जातक का नेटवर्क सर्कल बहुत रहस्यमयी और रसूखदार लोगों के साथ होता है जो संकट के समय अचानक उसकी मदद के लिए खड़े भी हो जाते हैं। नीच या शत्रु राशि में होने पर बड़े भाई बहनों से धन को लेकर के गहरी दुश्मनी हो सकती है और सट्टे लाठी के चक्कर में जातक अपना संचित धन भी गंवा बैठता है। दृष्टि का खेल समझिए। इस एकादश भाव में बैठे अष्टमेश पर जब गुरु या बुध की शुभ दृष्टि हो तो जातक अपनी तीक्ष्ण सूझबूझ से लाभ कमाता है। इसके विपरीत अगर राहु या शनि का कुदृष्टि या युति का प्रभाव इस पर हो तो मित्र ही सबसे बड़े गुप्त शत्रु बन जाते हैं। अचानक जातक किसी बड़े वित्तीय फ्रॉड का शिकार होकर के दिवालिया हो सकता है। अब 12वां घर, द्वादश भाव, व्यय का स्थान है और विदेश यात्रा या विदेश में निवास का स्थान भी यही है।
तो द्वादश भाव में अगर अष्टमेश की स्थिति हो तो क्या होगा? 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, दो त्रिक भावों का ये मिलन कुंडली में एक और अत्यंत शक्तिशाली और राजयोग का निर्माण करता है। इस राजयोग का नाम है विमल विपरीत राजयोग। इसका निर्माण होता है यहाँ षडबल का प्रभाव। अगर द्वादश भाव का अष्टमेश, द्वादश भाव में बैठा अष्टमेश षडबल में मजबूत हो तो जातक के जीवन के सारे संकट और शत्रु खुद ब खुद नष्ट और व्यय हो जाते हैं। जातक विदेश जाकर के विदेशी नागरिकता लेकर या मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से बड़ी सफलता, अकूत धन संपत्ति प्राप्त करता है। कमजोर षडबल होने पर विपरीत राजयोग का फल मिलता है और भारी विलंब भी कार्यों में होते हैं। राशिगत स्थिति उच्च या मित्र राशि में अष्टमेश हो 12वें घर में तो ऐसा होने पर जातक की आध्यात्मिक चेतना सर्वोच्च स्तर की होती है। वह मोक्ष के मार्ग, ध्यान और गहरी समाधि में असीम आनंद की प्राप्ति भी करता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर जातक को गंभीर अनिद्रा, अचानक कोर्ट केस के कारण भारी आर्थिक दंड, बंधन योग, जेल यात्रा या किसी रहस्यमय बीमारी के कारण विदेशों में भटकना पड़ सकता है। यहाँ दृष्टि का खेल। अगर इस 12वें घर में बैठे अष्टमेश पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक का धन हमेशा परोपकार और धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, जिससे उसके सारे संकट कट जाते हैं। परंतु अगर इस पर शनि, राहु या मंगल की क्रूर दृष्टि या युति का प्रभाव हो तो जातक व्यर्थ के मुकदमों, जेल और अस्पतालों के चक्कर में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठता है। फलित का मूल सूत्र यहाँ समझिए। अष्टमेश कुंडली का वह रहस्यमय ब्लैक होल है जो ये तय करता है कि जीवन में अचानक आने वाले तूफान आपको नष्ट कर देंगे या आपको एक नया जन्म दे करके शक्तिशाली बनाएंगे। अगर अष्टमेश का षडबल मजबूत होता है तो वो यहाँ विपरीत राजयोग 6, 8वें और 12वें भाव में जो विशेष लाभकारी होगा, या फिर दशम एकादश भाव में बैठता है तो जातक संकटों को चीर करके एक महान खोजी, दीर्घायु और अचानक धनवान बनने वाला विजेता सिद्ध होता है। तो मित्रों, ये था अष्टमेश यानी रंध्रेश का सभी 12 भावों में षडबल और दृष्टियों के साथ एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म व्यवहारिक विश्लेषण। अब आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपका अष्टमेश कुंडली में कहाँ है। क्या वह आपको दीर्घायु और अचानक धन लाभ दे रहा है या फिर लगन और चतुर्थ भाव में बैठकर मानसिक अशांति बढ़ा रहा है? मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अवश्य ये साझा कीजिए। और दूसरी बात, अगर आप जन्म कुंडली देखना सीखना चाहते हैं तो प्रिडिक्शन के कोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं। आप संपर्क कर सकते हैं सामने डिस्प्ले नंबर पर, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल भी कर सकते हैं। आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नवमेश के साथ। यानी नवमेश जो कि भाग्य स्थान का स्वामी है, इसकी स्थिति कुंडली में कहाँ हो तो क्या फल होता है। तब तक के लिए नमस्कार।